देखिए, मेरा एक संकल्प था कि कृषि को एक नई दिशा किस तरीके से दी जा सकती है। तो मैंने जो शुरुआत की थी, एक रासायनिक खेती से मैंने अपनी शुरुआत की थी, जो सारे लोग करते थे। उसके बाद मुझे लगा कि रासायनिक खेती से हम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत गलत दिशा में बढ़े और हम अपनी जो हमारी ज़मीन है, उसको भी हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उस वक़्त जहर मुक्त खेती का एक कांसेप्ट मेरे दिमाग में आया था, उसे मैं जहर मुक्त खेती कहता था, जिसमें खेतों में जहरों का और रसायनों का प्रयोग मैंने बंद कर दिया था और बाकी खेती उसी तरीके से चल रही थी। उसके बाद फिर एक हम जुड़े जैविक खेती की ओर हम बढ़े। जैविक खेती की ओर बढ़ने के बाद हमने जैविक खेती में बहुत लंबे समय तक काम किया। अब पिछले 1 वर्ष से मैं पूर्ण रूपेण प्राकृतिक खेती की तरफ आ गया हूँ और प्राकृतिक खेती जो है, वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी हमारे खेतों के इर्द-गिर्द वनस्पतियाँ होती हैं, उन्हीं वनस्पतियों से, गाय से, गौमूत्र से, गोबर से, नीम से जो भी हमें वहाँ पर मिलता है, उनका हम इनपुट तैयार स्वयं करते हैं और बाहर से मार्केट से कुछ भी नहीं लाते हैं और उसके माध्यम से पूरी खेती कर रहे हैं। और इस संकल्प को लेके मैं आगे चला हूँ और आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अन्य लोगों को इस दिशा में प्रेरित करूँ। इस समय सरकार ने एक और जिम्मेदारी मुझे दी है, उससे क्या, फार्मर मास्टर ट्रेनर के रूप में, प्राकृतिक जैविक खेती ट्रेनर के रूप में भी मेरा यहाँ पर उन लोग मेरा सहयोग ले रहे हैं और जिससे मैं खुशी-खुशी लोगों के बीच में जाकर प्राकृतिक खेती के प्रचार-प्रसार में काम कर रहा हूँ। और एक यात्रा मेरी थी, एक गेहूँ के रूप में एक मेरी यात्रा शुरू हुई, जिसे नरेन 09 के रूप में जाना जाता है। एक देसी प्रजाति का गेहूँ अचानक ही मेरे द्वारा खोजा गया और पिछले 12 सालों के अथक प्रयास के बाद उसको नरेन 09 के रूप में किसान वैरायटी के रूप में मान्यता मिली। और आज मुझे खुशी इस बात की है, वह जलवायु अनुकूल बीज है और मैं एक किसान हूँ, मैं बहुत अधिक तो कुछ नहीं जानता हूँ, उसको वैज्ञानिक पहचानेंगे। मैं वैज्ञानिकों से अभी भी अनुरोध कर रहा हूँ कि उस बीज का और परीक्षण किया जाए और उसे देश के कोने-कोने तक पहुँचाएँ, क्योंकि उस बीज में खासियत यह है कि उसे हम हिमालय में भी बो रहे हैं, पहाड़ों में बो रहे हैं, प्लेन्स में बो रहे हैं, तराई में बो रहे हैं, हर जगह वो बीज, देसी बीज बहुत अच्छी तरीके से मतलब उग रहा है, हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि इस किसान के द्वारा उगाया बीज यदि मेरे देश के लाखों लाख किसानों के खेतों तक पहुंच जाएगा, तो मैं अपने स्वप्न को साकार समझूंगा।